बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मेथड बाई एस.एम. यूसुफ इसकी एक्सरसाइज 9.6 को लेके चल रहे थे, जिसका हमारे पास टाइटल था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। व्यूअर्स, हम इसके पहले 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन देखे। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7 इन लेक्चर नंबर 3। तो अभी हमारे पास है लेक्चर नंबर 4। इसमें मैंने फर्दर जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन चूज़ किए हैं, तो उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है। So question number 9 of exercise 9.6. Question number 9. The statement of the question is x dy upon dx plus 2y is equal to sin x. This is the statement of question number 9 of exercise 9.6. तो व्यूअर्स देखिए, इसकी जो हमारे पास शेप है वो जो जनरल हमारे पास स्टैंडर्ड शेप है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से, इस फैक्टर x की वजह से। सो हम इसको फिर रीअरेंज कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है व्यूअर्स, तो अगर हम x को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन x अपॉन x। तो व्यूअर्स देखिए, अब ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये dy बाई dx इसके साथ कंपेयर करके आप चेक कर सकते हैं, प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू अपॉन x इज इन फैक्ट द वैल्यू ऑफ e of x into y is equal to the value of u of x. So I can say that this one is linear differential equation with the value of p of x is equal to the value of p of x is, here we have 2 upon x, and the value of q of x is, the value of q of x is here sin x upon। सो ये फाइनल हो चुका कि हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर है। अब लीनियर के सॉल्यूशन के बारे में एक दफ़ा थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने का फॉर्मूला है e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx। और फिर अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप ढूंढ लेते हो तो फिर इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यूज किया है, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स y इज इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स q ऑफ x प्लस c। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली। ठीक है भैया, तो फिर अब भी इसका मतलब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर p ऑफ x dx। वैल्यू कर देते हैं, e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज 2 अपॉन x dx। ठीक है व्यूअर्स, तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर 2 कैन बी टेकन out of the integral sign, so we are left with 1 upon x dx inside। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूअर्स e रेज़ टू पावर 2 1 upon x का इंटीग्रल होता है log of x। ठीक है, अब थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम मैक्सिमम क्वेश्चन पे यूज हुआ है। तो ये 2 जो है ये इनफैक्ट e की पावर log ऑफ x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये log और e जो है ये दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है दैट इज x। ठीक है, अगर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो अब हम इस सॉल्यूशन में वैल्यू चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो
सोल्यूशन इज, पहले हम सोल्यूशन को फॉर्मूला लिख लेते हैं सो दैट हमें ये अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q of x dx plus c। Now kindly replace the values of integrating factor and q of x as well. So the value of integrating factor is x k times y is, the value of integrating factor is x k and the value of q of x is sin x upon x dx। ठीक है व्यूअर्स, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, दो ही हमारे पास स्टेप्स हैं। वेरी फर्स्टली वी विल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आफ्टर कंफर्मिंग दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। The second step is to use the formula this one. So here we have cancellation. Now we have x square times y is equal to integral of x sin x dx। ठीक है प्लीज, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट रूल यूज होगा, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है। हाईलाइट रूल क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। हाईलाइट ठीक है, आइलेट रूल क्या है, इसमें इनफैक्ट हमारे पास जो फंक्शन की टोटल टाइप्स हैं 5, अगर उनमें से कोई से दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए और उसको इंटीग्रेट करना हो तो उसमें हमें ज़रूरत होती है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और सेकंड फंक्शन किसको लेना है। तो इस रूल के मुताबिक ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रल है वो आसान हो जाता है। इसकी मदद से हम सेलेक्ट कर लेते हैं वेयर आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल स्टैंड्स for logarithmic function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric, and lastly E stands for exponential function. So here we have an algebraic function and a trigonometric function। ठीक है, तो फॉर्मूला भी हम यहाँ पे बना लेते हैं कि अगर दो फंक्शंस हैं u and v, उसको हम उसके प्रोडक्ट को हमने इंटीग्रेट करना है तो ये u एज इट इज, v की इंटीग्रेशन होती है माइनस u का डेरिवेटिव, v की इंटीग्रेशन और इस सारे की फिर से इंटीग्रेशन। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इसमें फंक्शन की पहले और दूसरे नंबर पे सिलेक्शन के लिए आइलेट रूल जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे फिर ये हमारे पास पहला फंक्शन है, ठीक है, क्यों, हमारे पास a पहले आ रहा है और t बाद में आ रहा है, ठीक, तो ये प्रीफिक्स फंक्शन के तौर पे आएगा, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट फंक्शन के तौर पे, ये सेकंड फंक्शन के तौर पे आएगा। ठीक है, तो इसको फिर हम इंटीग्रेट करते हैं एंड u एज इट इज, v की इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव 1 आएगा और sin x की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है माइनस cos x और इस सारे की फिर से। ठीक है व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मतलब इस रूल की मदद से कितना आसान हो गया। So keep the things, the key things in mind, then your solution will become easier and easier. So here we have x times माइनस cos x माइनस ये माइनस है और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी cos x। ठीक है व्यूअर्स, हमारे पास बना माइनस x cos x और ये प्लस बन चुका है, cos x की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है sin x प्लस c और यहाँ हमारे पास है x स्क्वायर टाइम्स cos। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास फिर हो जाएगी माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी और इस सारे को आप जो है वो 1/x पे डिवाइड करते, तो यही आपका जो है वो फाइनल सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, देखा आपने, अगर आपको पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी
फॉर्म क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, तो फिर आपका प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सिलसिले को लेके इसी लेक्चर में हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो ग्रिप है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. Question number 10 of exercise 9.6. Question number 10. Please देखिएगा. The statement of question number 10 is 1 plus x square times dy by dx plus 4xy is equal to 1 upon 1 plus x square and whole square. Now, according to given statement of the question and the standard form of the linear differential equation, we can see that dy by dx has coefficient 1 plus x square, which will not be there, which must not be there. यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए. So इसे हम फिर डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा. So here we have to divide 1 plus x square on both sides. ठीक है, तो ये जब इस पे डिवाइड करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स और इसे 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर ऑलरेडी 2 है, तो ये भी आगे डिवाइड होगा तो ये पावर 2. ठीक है, अब देखें अगर इसका हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है, वाई के साथ एक्स का फंक्शन है, बिल्कुल ठीक है, इक्वल के बाद ही हमारे पास एक्स का फंक्शन. सो दिस इज राइट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो हम लिख सकते हैं इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद, हम इसकी वैल्यूज भी देख लेते हैं, पी ऑफ एक्स की भी और पी ऑफ एक्स की, विद द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एज 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ क्यू ऑफ एक्स एज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब. ठीक है भैया, तो फिर अब अगर p ऑफ x और q ऑफ x की वैल्यूज आ गई हैं तो नेक्स्ट स्टेप है टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो व्हिच हैज द फॉर्मूला एज e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx. तो पुट द वैल्यू ऑफ p ऑफ x, दैट इज 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. और ये आप देखें, हम इसे फर्दर देखें तो अगर हम यहाँ बाहर ले लें तो ऊपर हमारे पास बचेगा 2x और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 एज. क्यों? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इस वजह से मैंने टेक्निकली 4x में से क्यूब को बाहर ले. ठीक है, अब नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये बन जाएगा कि e रेज़ टू पावर 2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, अब ये 2 लॉग से पहले है, जैसा आपने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन में होता है, तो थर्ड लॉग लॉगरिथम अगर हम यूज करें तो ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर log ऑफ x के प्लस 1 होल्स. ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि ये लॉग और e एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो बाकी बचेगा दैट इज x square plus 1 whole square. This is the final value of your integrating factor. ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका, तो अब हमें अकॉर्डिंग टू रूल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हमें लिखना है इसका सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन इज, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सॉल्यूशन? दिस वन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर into y is equal to integral of integrating factor into q of x
डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वाई विल रिमेन एज इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x square plus 1 whole square and the value of q of x is 1 upon 1 plus x square whole cube dx plus c। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ आप फिर देखिएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है और नीचे पावर 3 है, दो इसमें से कट होगी, यहाँ पे बाकी हमारे पास पावर 1 बचेगी। ठीक है, इस साइड पे तो सेम रहेगा, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और प्लस, और ये तो डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन इसकी अवेलेबल है, तो ये हमें पता है रूल्स के मुताबिक, फॉर्मूला के मुताबिक ये tan इनवर्स ऑफ x है। मीन टू से x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू वाई मस्ट बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास फिर बनेगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। So this is your final solution of the given differential equation. So how much these questions, how much simple these questions are, ये और बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको तीन चीज़ें जहन में रखना है कि आया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अगर तो आपको इस स्टैंडर्ड जो फॉर्म है इसके अकॉर्डिंगली वो फुलफिल हो रही है तो वो लीनियर होगी, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप सेकंड स्टेप में ढूंढेंगे, और थर्ड में आपने इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई। ठीक है, सो होप आपने एंजॉय किया होगा। ये हमारा इस एक्सरसाइज 9.6 का लेक्चर नंबर था 4, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में हम इससे रिलेटेड जो हैं वो अहम तरीन क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, जो यूनिवर्सिटी पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से या जो एग्ज़ाम होते हैं आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उस हवाले से बहुत ही अहम है। अगला जो लेक्चर है वो बहुत ही अहम होने जा रहा है। क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ी सी टेक्निक यूज़ होती है जो आपने आने वाली वीडियो में देखनी है। ठीक है, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरे जो चैनल हैं, मेरी जो वीडियोस हैं, इनको आप लोग प्रमोट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।